दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको रेलवे का जो ट्रांसफ़र रूल है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, सवाल रहता है कि रेलवे का तो उन्हें मालूम नहीं रहता है और वो गलत जगह फॉर्म भर देते हैं। बाद में वो पछताते रहते हैं जब उनका ट्रांसफ़र होता नहीं है, उनके होम डिस्ट्रिक्ट या होम ज़िले में नहीं हो पाता है, तो बहुत मन में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा बताऊंगा डिटेल में कि आपका जो ट्रांसफ़र का रूल है वो क्या है। तो पहले बता दूं कि हमारे जो स्टाफ है, जो काम कर रहा है, रेलवे के कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनके बीच में भी ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे प्रमोशन पे, जैसे मान लीजिए कि कोई असिस्टेंट लोको पायलट है और उसको प्रमोशन में लोको पायलट बनाया जाता है, तो उसका जो डिवीज़न में ही एक डिपो से दूसरे डिपो में ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है प्रमोट करके और उसके जो है दूसरे राज्य में भेज दिया जाए या दूसरे जोन में भेज दिया जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ डिवीज़न में ही डिपो हमारा बदल जाता है, और ये चाहे असिस्टेंट लोको पायलट का हो, चाहे लोको पायलट का या दूसरे डिपार्टमेंट के ही प्रमोशन होते रहते हैं। इसके अलावा पनिशमेंट में भी ट्रांसफ़र होते हैं। मान लीजिए किसी ने गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट के रूप में, कोई स्टेशन मास्टर है तो उसको छोटा स्टेशन पे प्रमोट करके पनिशमेंट करके भेज दिया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी रेलवे के अंदर की बातें। अब हम बात करते हैं जो बच्चे नए लोग फॉर्म भरते हैं रेलवे ज्वाइन करने के लिए, उनके लिए क्या रूल होता है। तो मैं बता दूं, उनको मालूम चल जाएगा। रूल तो सबके लिए एक समान है, लेकिन जो फॉर्म भरे हैं उनको मालूम नहीं है कि कैसे होगा। तो आपको बता दूं कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो रेलवे में, तो आपको एटलीस्ट 5 साल तक आप एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते हैं उस जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन अगर आप एक ही जोन में है, जैसे मान लीजिए कि आप मुंबई जोन में हैं। अच्छा, मैं थोड़ा जोन और डिवीज़न पे चर्चा कर लेता हूं। तो पहले आपको बता दूं कि ये भारतीय रेलवे बहुत बड़ा है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और 19 जोन बनाए गए हैं, और इस 19 जोन को भी छोटे छोटे डिवीज़न में बांटा गया है। तो इसको 70 डिवीज़न में बांटा गया है। तो आपकी जो पोस्टिंग हो जाएगी, तो वो अभी तो आपने जोन चुना है, तो जैसे जोन में आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक डिवीज़न अलॉट हो जाएगा। जैसे मुंबई जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो मुंबई जोन में 5 डिवीज़न आते हैं: नागपुर, भुसावल, सोलापुर, पुणे और इसके अलावा मुंबई खुद। तो आपकी पोस्टिंग इन 5 डिवीज़न में से कहीं भी हो सकती है। इसी तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सिस्टम चलता है। तो आपको बता दूं कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप अगर चाहते हैं डिवीज़न में ही अंदर, यानी उसको बोलते हैं इंटर डिवीज़न, यानी जो अब जैसे मान लीजिए आपने मुंबई जोन से आपने सेलेक्ट हुए हैं, तो अगर आपको नागपुर से पुणे या पुणे से आपको मुंबई या पुणे से सोलापुर अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है, तो इसमें आप 1 साल के अंदर भी आप जा सकते हैं। कोई इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है 5 साल का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें इंटर रेलवे जाना हो, जैसे मान लीजिए कि आप मुंबई रेलवे से फॉर्म भरा है लेकिन आप पटना जाना चाहते हैं, और या फिर आप दिल्ली जाना चाहते हैं, या फिर आप दूसरे राज्य साउथ में जाना चाहते हैं, चेन्नई जाना चाहते हैं, सिकंदराबाद जाना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 5 साल तक वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अब ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि हमारा जो ट्रांसफ़र है कैसे होता है। तो आपको अपना जब जोन जब आप चुनते हैं, तो यही इसीलिए जोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि मैं जब रेलवे में नहीं था तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे मुंबई अट्रैक्ट करती थी, तो मैंने वहाँ से फॉर्म भरा है और मैं बहुत खुश हूँ। और अच्छा, मैंने कभी ट्रांसफ़र के लिए लगाया नहीं है कि मुझे उत्तर प्रदेश जाना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अपने घर के पास ड्यूटी करना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि आपका जो जोन है अपने घर के पास ले लेना। उसको अच्छे से अगर आप स्टडी करते हैं तो जोन कोई भी हो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर बाद में वही पछताने वाली बात हो जाएगी, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे रो रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। बहुत सारे लोग साउथ में ड्यूटी कर रहे हैं और जो कि ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र उनका हो नहीं रहा है। तो ये तो हो गया हमारा
मतलब दो रूल हो गया। एक तो हो गया जो हम रेलवे के अंदर ही प्रमोशन और ट्रांसफ़र और पनिशमेंट वाला, दूसरा ये हो गया कि आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो डिवीज़न में 1 साल के अंदर ही हो जाता है। जोन के अंदर जितने भी डिवीज़न हैं उसमें आपके 1 साल के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेलवे छोड़ करके दूसरे रेलवे में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको सीधा सीधा 5 साल नौकरी करना पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रांसफ़र लगाएंगे और उसके बाद आपको 10 साल लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। बहुत सारे लोग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि जब आप ट्रांसफ़र जाते हैं दूसरे डिवीज़न में, दूसरे जोन में, तो आपकी जो सीनियरिटी है लॉस हो जाती है। मान लीजिए कि आपने 5 साल के बाद ट्रांसफ़र लगाया और आप असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बन गए, तो जब आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आपका जो पोस्टिंग है वो बॉटम सीनियरिटी में हो जाएगा। और बॉटम सीनियरिटी बोले तो आपको असिस्टेंट लोको पायलट बना दिया जाएगा। तो आपको उस समय बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि जिनको मालूम नहीं है उनको बता दूं कि रेलवे में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट में बहुत बड़ा अंतर है, सैलरी के मामले में और स्टेटस के मामले में। जैसे ही असिस्टेंट बनता है वो 50,000 अगर उसकी सैलरी है, तो लोको पायलट अगर गुड्स भी है, मालगाड़ी का ड्राइवर भी है, तो भी उसकी जो सैलरी है वो 1 लाख के पार रहती है। पैसेंजर मेल एक्सप्रेस की बात छोड़ दो, तो इसमें आपके फाइनेंस लॉस होंगे, उसके अलावा आपकी जो है स्टेटस लॉस होगा। तो पहले ही आप सोच समझ के फॉर्म भरना। इसी तरीके से बाकी ट्रांसफ़र भी होते हैं, लेकिन दूसरे जगह पता नहीं इसलिए चलता है क्योंकि वो स्टेशन मास्टर अगर है ट्रांसफ़र में भी जाएगा तो वो स्टेशन मास्टर में ही जाएगा। लेकिन लोको पायलट जब ट्रांसफ़र में जाता है तो सीधा असिस्टेंट लोको पायलट में जाता है, जो कि बहुत बड़ा लॉस होता है। हमारे बहुत सारे साथी लोको पायलट से प्रमोट होकर के पैसेंजर मेल एक्सप्रेस वाले भी जा कर के असिस्टेंट लोको पायलट बन गए हैं, जो कि बाद में फिर पछता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ट्रांसफ़र वाली जो डिवीज़न और इंटर रेलवे की बातें हो गई। अब बात करते हैं दूसरा ट्रांसफ़र के बारे में, तीसरा ट्रांसफ़र के बारे में। तो ये है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा ट्रांसफ़र जाना चाहता है, वो मुंबई से पटना जाना चाहता है, तो ध्यान रखना कि अब वो एक आदमी आपका पटना में रहना चाहिए। ठीक है, तभी आप उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ छोड़ के जा रहे हैं तो यहाँ एक आदमी आ भी तो रहा है। इसमें 5 साल का कोई रूल नहीं है। आप रेलवे में जैसे ही लग गए वैसे ही आप अपने ट्रांसफ़र को लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप मुंबई में जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, तो कोई महाराष्ट्र का जो इंसान है वो पटना में रहना चाहिए, नौकरी करने वाला होना चाहिए, तभी तो ये आएगा। और ज़्यादातर आपको ये ऐसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब कम रेयर केस में वहाँ पे ड्यूटी करने जाते हैं ये लोकल महाराष्ट्र के लोग, तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लो साउथ में जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र से साउथ में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि साउथ के लोग भी यहाँ हैं और महाराष्ट्र के कुछ लोग भी सिकंदराबाद में भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है, या साउथ से साउथ ट्रांसफ़र हो जाता है, या राजस्थान से यूपी ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि उधर के उधर लोग ज़्यादा एक दूसरे के यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अच्छा, म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र में एक और रूल है कि अगर आप SC ST में आते हैं तो आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज ही जो है एम्प्लॉय से आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर SC में आते हैं तो आपने जनरल या OBC वाले से आप ट्रांसफ़र ले पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्रुप C की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रुप D का चाहे कोई भी रहेगा चलेगा, और चाहे कोई भी डिपार्टमेंट भी रहेगा तो चलेगा। जैसे पॉइंट्समैन वाला है तो वो गेटमैन में भी जा सकता है, हॉस्पिटल वाला असिस्टेंट है तो वो हॉस्पिटल वाले असिस्टेंट से ट्रांसफ़र न करके वो चाहे तो गेटमैन या गैंगमैन से भी ट्रांसफ़र ले सकता है, अपनी डिपार्टमेंट बदल सकता है। लेकिन जब ग्रुप C की हम बात करते हैं, चाहे स्टेशन मास्टर, चाहे लोको पायलट, चाहे RPF, चाहे आप गार्ड या ट्रेन मैनेजर जिसको बोलते हैं, उसमें यही सब रूल है। तो ध्यान रखना कि जब आप
ट्रांसफ़र ले रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो अगर आप एससी में है तो आपको सिर्फ एससी वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा, एसटी है तो एसटी वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एससीएस में है तो एसटी वाले से कर लेंगे, या एसटी वाले हैं तो आप एसटी वाले से या जनरल वाले से या ओबीसी वाले से कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप जनरल वाले से कर सकते हैं। एक चीज़ इसीलिए बता देते हैं कि जो ओबीसी कैंडिडेट है इनको सिर्फ रिजर्वेशन तभी तक मिलता है जब ये रेलवे में नहीं आए होते हैं। उनको 27% का आरक्षण सिर्फ रेलवे में आने के लिए मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर को। तो इनको कोई भी प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होता है। तो इसी वजह से जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र अगर ओबीसी वाला है तो जनरल वाले के साथ में ट्रांसफ़र म्यूचुअल कर सकता है, और या फिर आप ओबीसी वाले से कर सकते हैं, लेकिन एससी एसटी वाले से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अब बात करते हैं अपने स्पाउस ग्राउंड पर कि कैसे स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र होता है। तो मान लीजिए कि आप पटना के रहने वाले हैं लेकिन आप सिकंदराबाद में नौकरी करते हैं, लेकिन अगर आपकी वाइफ पटना में है, पटना में किसी भी जॉब में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में है, अगर वो वहाँ पे जॉब कर रही है तो आपका बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और क्योंकि ये एक जो है रेलवे भी चाहती है कि हस्बैंड वाइफ के पास रहे और वाइफ हस्बैंड के पास में रहे। इसी तरीके से अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो उत्तर प्रदेश से आकर के महाराष्ट्र में नौकरी कर रही है, लेकिन अगर उसके हस्बैंड जो है स्टेट गवर्नमेंट में है और या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट या रेलवे में है, कहीं भी है, तो इस महिला का भी ट्रांसफ़र उसके होम स्टेट में आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप जो है हस्बैंड वाइफ में से कोई एक दूसरे जगह इन जॉब में है तो आपका जो ट्रांसफ़र है इसके लिए 5 साल का कोई भी रूल नहीं है, आसानी से इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो रहा ट्रांसफ़र के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं और अपने जो है सवाल पूछ सकते हैं, वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।